नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी। संस्कार शाला के इस अध्याय के तहत आज मैं शिक्षा को लेकर आई हूँ, क्योंकि यह हमारे जीवन का वो महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें हर चुनौतियों से सामना करने की प्रेरणा देता है। वो शिक्षा ही है जो अंधेरे में भी हमें रोशनी की तलाश करना सिखाता है। जीवन में प्राप्त की गई शिक्षा कभी भी बेकार नहीं जाती। पढ़ाई चाहे किसी भी रूप में हो, वह इंसान को के जीवन को बेहतर बनाने में हमेशा सहायक होती है, लेकिन हम इसे नहीं समझते। हमें लगता है कि ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करना है। अब खासकर हमारी बेटी है, उसे लगता है नहीं ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करना है, थोड़ा बहुत किताबी ज्ञान कर लेते हैं, परीक्षा में अंक ला लेते हैं, फिर शादी विवाह करके अपने घर परिवार को चलाना है। लेकिन बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, कोई भी ज्ञान छोटा या बड़ा नहीं होता। वह व्यक्ति के अंदर विचारशीलता लाता है, समझदारी लाता है और जीवन में विभिन्न चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा हमें सिर्फ शिक्षा से ही मिल सकती है। अगर हम शिक्षित नहीं होते हैं, अगर किसी भी चीज़ के बारे में हम विचार नहीं करते हैं, गहन अध्ययन नहीं करते हैं, तो हमेशा हम कहीं न कहीं अपने आप को किसी भी चीज़ से वंचित रह सकते हैं। क्यों आजकल मोटिवेशनल थॉट, मोटिवेशनल सोच की बातें होती है, क्योंकि वो बातें होती हैं जो हमारे जीवन में हमें निराशा से आशावादी की बनने की ओर अक्सर कहती है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे बुजुर्ग भी जीवन में मोटिवेशनल थॉट को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि अगर हम इस दिशा में बढ़ते जा रहे हैं जो हमारे लिए नुकसान है, तो इन सब चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षित होते हैं, तब उन्हें जीवन में कुछ न कुछ अपनी चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। क्योंकि हाँ, लेकिन हम बच्चे समझते हैं कि सिर्फ पढ़ाई का असर विद्यालय में अच्छे अंक ही लाना होता है और जीवन में नौकरी पाना ही होता है। ऐसा नहीं है। इसलिए हमेशा हमें शिक्षित होने के लिए विभिन्न ज्ञानों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। किताबी ज्ञान के अलावा हमें जीवन में बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जो जीवन में हमें पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए और उन पे विचार करना चाहिए। तभी जीवन में हम विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए शिक्षा के ज्ञान का कोई अंत ही नहीं है। हर सीखा हुआ पाठ एक दिन हमें नई कहीं न कहीं काम आता है। आप पढ़ के देखिए, समझ के देखिए, जब भी आप फ्री हों शिक्षा को अपना लक्ष्य बनाइए। विभिन्न चीज़ों को पढ़िए। किताबी ज्ञान के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में हमें नई दिशा की ओर बढ़ने में मदद करती हैं, लेकिन हम पढ़ना नहीं चाहते। हम अगर फ्री होते हैं तो अगर हम पढ़ाई से थोड़ी बहुत फ्री होते हैं तो हम मोबाइल्स में अपना समय बिताते हैं, लेकिन मोबाइल्स में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, मोटिवेशनल थॉट्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के विचार होते हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए और जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। तो जाके जीवन में किसी भी तरह की कोई चुनौती आती है तो हमें उसका सामना करने में आसान होगा। इसलिए शिक्षा को कभी कमज़ोर न समझें। शिक्षा ही वह ज्ञान है जो जीवन की हर पहलू पे, हर समय हमें एक नई दिशा, एक नई सोच हमारे अंदर भरती है। अगर हम निराशावाद की ओर बढ़ते हैं तो वह शिक्षा ही है जो हमारे अंदर आशा की एक किरण उत्पन्न करती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ पे विचार करें, समझें, उसको उसको पढ़ के उसको ग्रहण करने की कोशिश करें और शिक्षित होने के लिए हर तरफ से काम करें। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि शिक्षा किसी भी रूप में हो, किसी भी विषय का हो, लेकिन हमें रखना चाहिए, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तभी जीवन में हम हर क्षेत्र में कहीं न कहीं अपनी एक अच्छी सोच, अपनी एक अच्छी पहल कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, जीवन में किताबी ज्ञान के साथ-साथ आप अपने अंदर उन ज्ञानों को भी लाने की कोशिश कीजिए जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ ये इसलिए मत पढ़िए कि हमें परीक्षा में अच्छे अंक लाना है और हमें पास कर जाना है और हमें एक नौकरी कर लेनी है। हम इसलिए पढ़ें क्योंकि हमें एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान बनना है और हमारी सोच बहुत हद तक ऊपर जा होकर आए। हम भी जीवन में अगर किसी भी परिस्थिति से हमारे सामने ऐसी आती है जो हम लड़ नहीं पाते हैं, तो हमारे अंदर भी एक ऐसी सोच उत्पन्न हो, एक ऐसी मोटिवेशनल थॉट उत्पन्न हो कि हम जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना हंसकर मुस्कुरा कर सकें या सामने वाले को भी किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए उसको एक नए विचार दे सकें। इसलिए मैं संस्कार शाला के इस अध्याय के तहत यही कहूँगी कि
पढ़ें और खूब मन लगा के पढ़ें। किताबी ज्ञान के साथ साथ उन चीज़ों को भी पढ़ें जो जीवन में आपको एक नए विचार, एक नए आयाम को आगे लेकर आए। धन्यवाद।